नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं 60 न्यूज। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं गरम मुद्दा खबर लेकर, और इस प्रोग्राम में इस बार बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बयानबाजी को लेकर, जिसपे भाजपा नेता अमित मालविया ने तंज कसा है। और इस बार हमारे साथ फिर से जुड़े हैं रजनीकांत जी, जो कि देंगे सारी जानकारी आप सभी लोगों को। और एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरा है भाजपा नेता अमित मालविया जी ने, और कहा है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से राजनीति गरम गरम होती हुई नजर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? तो राजनीति इसी का नाम है प्रियंका, जब आप किसी चीज का प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल। और अमित मालवीय ऐसे भी बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष है। ओके। तो उसकी पोस्ट को मैं देखता रहता हूँ, कभी कभार देखता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि झूठे और अफवाहों पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आसिफ मुनीर सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान का, उसके साथ फोटो टैग करके, एक फोटो लगा करके, और फिर ये लिखना कि पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, और दूसरे ही एक सैंडल का पोस्ट आता है, उस पर लिखते हैं ये मीर जाफर है। चलिए देखिए, राजनीति अपने हिसाब से लोग करते हैं। जितना चर्चा होगी, जितना अफवाह फैलेगा, उतना ही देश में इस पे चर्चाएं भी होंगी। बिल्कुल। अब राहुल गांधी ने चूंकि सवाल किए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी, ये अमित मालवीय को ज्यादा चुभ रहा होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए था, कायदे से तो राहुल गांधी को देना चाहिए था। एग्जैक्टली। मगर उन्होंने सेना को बधाई दी। देखिए, कुछ बातें जो है, मैं भी बहुत ज्यादा चीजों से इत्तेफाक रखता भी हूँ, नहीं भी रखता। एक पत्रकार को हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी पार्टी का ना तो हम स्पोक पर्सन है, और ना उसके लिए हम ब्रांडिंग करते हैं। एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नीतियों की मैंने आलोचना की है, मगर जब बात देश पे आती है, सेना पे आती है, जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, तो उस वक्त मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरा मानना है कि मैं भारतीय हूँ, तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ हो जाता हूँ। जो नरेंद्र मोदी उस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, देश के तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, तो ऐसे में सबकी जवाबदेही होती है कि वो प्रधानमंत्री के साथ हो। बावजूद इसके कुछ लोग जो होते हैं, इसको भी एक इवेंट की तरीके से प्रायोजित करके लोगों के सामने रखते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। जहां तक सवाल, राहुल गांधी ने भी कुछ लिखा है एस जयशंकर के बारे में। बिल्कुल। कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जो इंफॉर्मेशन है वो पहले दी। बिल्कुल। एस जयशंकर जैसे काबिल विदेश मंत्री, जिन पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, बिल्कुल। अब उन्होंने क्या कहा, ना तो राहुल गांधी ने सुना, ना देश की जनता ने सुना। सेना का कुछ गुप्त इंफॉर्मेशन होता है, और ऐसे भी वो पाकिस्तान पे वॉर करने तो जा नहीं रहे थे। जी बिल्कुल। वो तो टेररिस्ट के खिलाफ था, टेररिज्म के खिलाफ था। पहलगाम में जो हुआ उसका बदला लेना था। तो आप किसी कंट्री पे हमला करने तो जा नहीं रहे थे कि हम भाई बिना बताए जा रहे हो, ऐसे करके आ रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, कितना कुछ इंफॉर्मेशन दिया, ये भी कहा होगा कि भाई हम जो आप तो नहीं मानते हैं ना कि आपके यहाँ आतंकवादी ठिकाने हैं, मैंने चिन्हित किया और मैं इसको बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये एक अलग मैटर था। अब चीजों को समझना होगा। जो काम कोई बड़ा चैनल को करना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, वो भी नहीं हो पाया। तो बड़े बड़े चैनलों ने अपनी धुरंधरबाजी और अपने टीआरपी के चक्कर में पूरे देश की भत पिटवा दी। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही था कि चलिए, ये तो पॉलिटिक्स के थ्रू एक पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखते हैं, कटाक्ष करते हैं, ये तो पॉलिटिक्स समझ में आता है। लेकिन इन टॉपिक को, इन मुद्दों को नेशनल मीडिया हाईलाइट करके दिखाती है किसी एक के पक्ष में, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, बीच में मैं बात काटूंगा कि राहुल गांधी एक पहले व्यक्ति जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय में पीएम से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। तो दोनों चीजों को देखना चाहिए। नेशनलिज्म हमेशा हाई होना चाहिए, राष्ट्र पहले है, ये सबको समझना चाहिए। अब नेशनल चैनल पे क्या खबरें चली वो आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा। कैसा भद पिट गया वो आपने भी देखा। लोग तो पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेके लाहौर तक कब्जा कर चुके थे, चैनल वाले। सेना ने नहीं कहा था, चैनल वालों ने कब्जा कर लिया। वो छुड़ाएंगे या वापस करेंगे पाकिस्तान को, ये चैनल वाला बेहतर जानता होगा है। तो वहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फेल्योर रहे। कुछ नेशनल चैनल जो है झूठ का पुलिंदा है, र्यूमर्स का फैक्ट्री है, और इन र्यूमर्स के फैक्ट्री के कारण जो है आज देश की हालत है। अब जो सवाल आप करना चाह रही हैं वो मैं समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली मेरा वही सवाल है कि कटाक्ष करना, पक्ष विपक्ष की बातें रखना, वो एक पॉलिटिकल एंगल है हमारा, होता है। लेकिन हाईलाइट करना मीडिया का, ये कहाँ तक उनके लिए वो सही होता है? अब देखिए, रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी है,
बिल्कुल। उन्हें इस्तांबुल का एक सेंटर, उसका नाम कांग्रेस रखा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का रजिस्टर्ड ऑफिस वही है कांग्रेस का। आप स्थान पर बैठे हुए हैं जहां आपको पूरी दुनिया, पूरा देश आपको देख खैर रहा है ना, वो सामी विवादित रहे, बहुत सारे चैनल के लोग विवादित रहे, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब जहां जहां कांग्रेस का नाम दिखेगा सब सोनिया गांधी राहुल गांधी का हो गया। तो कोई गैस एजेंसी अगर ले उसके आगे कांग्रेस लिख दे तो वो गैस एजेंसी सोनिया गांधी की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मैरिज हॉल का नाम कांग्रेस पे रख दे तो मैरिज हॉल सोनिया गांधी का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खैर आप कुछ भी बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। खैर चलिए, आज का मुद्दा राहुल गांधी है, तो हाँ, राहुल गांधी को हम राहुल गांधी पे कंसंट्रेट बात कर रहे हैं। करते हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी पर एक बार जो अमित जी ने जो कटाक्ष किया था, अब राहुल गांधी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अब राहुल गांधी क्या केस वो- करने जा रहे हैं, जैसा मुझे हाँ। पता है रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी और अब मालवीय के खिलाफ में कि ठीक। किस तरीके से उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन हुआ और एक प्रोपगंडा के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। डिफेमेशन का तो केस होगा ही होगा। तो ऐसा जैसा कि सूत्रों से पता चला, अभी तक मैं भी कंफर्म नहीं, मगर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये दोनों के खिलाफ केसेस होंगे। बार बार आप किसी को देखे, राहुल गांधी का समर्थन, मोदी जी का समर्थन करना नहीं करना एक पब्लिक का काम है। तो भारत की जनता करेगी, वोट उनको देना है। हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हम किसी के लॉबिंग में थोड़ी पड़े हुए हैं कि कौन कितना अच्छा कर रहा है। मगर जो भी है, जिस भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है अभी भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में बड़ा ही काला अध्याय है कि आप देखिए कि शब्दों की मर्यादा कहाँ चली जा रही है। आप किसी को जयचंद कह रहे हैं, किसी को मीर जाफर कह रहे हैं, किसी को गद्दार कह रहे हैं। मतलब सारा सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी पार्टी को कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सेना पे सवाल जो उठा रहे वो बेवकूफ इंसान है, मूर्ख है। सेना पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप देश पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? और जितना काम बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं उतना तो भारत की जो यूट्यूबर्स है वो लोग करके दिखा दिया उन लोगों ने। तो आप देखिए ना, अभी एक मल्होत्रा है, ज्योति मल्होत्रा, वो क्या की यूट्यूब और ब्लॉगिंग की आड़ में उसने देश की चीजों को बाहर में सप्लाई कर दिया, इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, आईएसआई को अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं है, मतलब किसी के नाम और किसी के जाति और धर्म को देख करके आप सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मगर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, अब सवाल पूछने पर आप किसी को मीर जाफर कह रहे हैं, पाकिस्तान की बोली क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, राहुल गांधी ने क्या सवाल किया वो मैंने देखा है, अब कितने नुकसान हुए भारत को वो बताइए। तो वो विपक्ष का नेता, वो तो पूछेगा ही। जब मोदी जी विपक्ष में थे वो पूछते थे, आज वो विपक्ष में है तो वो पूछ रहे हैं। तो इसमें गलत ही क्या है? सवाल तो जवाब होंगे सरकार से ही होंगे ना। बिल्कुल, जो सरकार, जो एक अच्छे पद, जो पद पर बैठी है, जिन्होंने भार संभाल रखा है, उनसे सवाल जवाब करना विपक्ष का भी, जनता का भी, सबका हक बनता है कि आप उनसे सवाल पूछे और वो उस चीजों की जानकारी, सवाल का दायरा भी सीमित हो। हाँ, लेकिन देश हित में हो और वो जो सवाल पूछे आप, जिस जो कि आपको जानना जरूरी है। आपको जो चीजें जाननी नहीं है उस चीज को बारे में पता करना, उस पर कटाक्ष करना और इस तरीके से बात विवाद बढ़ा करके देश की प्रतिष्ठा को बेकार करना, खासकर मीडिया के थ्रू, ये बहुत ही बेकार तरीके से लिया जाता है और इसका सीधा असर देश के लोगों पर पड़ता है, देश की पब्लिक पर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे देखते हैं, आगे राहुल गांधी क्या एक्शन लेते हैं और इस पे हम आपको अपडेट जरूर देंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 7 न्यूज।